पहले घर का स्वामी अगर चौथे घर में बैठ जाएगा तो ऐसा जातक राजा का प्रिय होगा। वहाँ का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री या विधायक या सीएम या पीएम अपने अपने स्केल पे जो भी होगा उसका यह प्रिय होगा, वहाँ तक इसकी पहुँच होगी। आयु के मामले में ये सौभाग्यशाली होगा, जी हाँ, ये दीर्घजीवी होगा। लग्नेश का चौथे भाव में बैठ जाना जातक को आयु के मामले में बहुत ही लकी बनाता है और ये गुणवान भी होगा और अच्छे गुणों के कारण, इन सारी क्वालिटीज़ के भी कारण इसके मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी जो इसकी मदद के लिए खड़े रहेंगे और ये मातृ पितृ भक्त होगा। चौथा स्थान तो माता का है और पाश्चात्य ज्योतिष में कहीं कहीं पे ऐसा भी माना गया है कि चौथा स्थान ही पिता का है और 10वां स्थान ही माता का है। तो बात एक ही है, क्योंकि माता और पिता तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनकी ऊर्जा एक दूसरे से मिली हुई है। अगर मिली हुई ना होती तो माता की तबीयत खराब होती या उनको कोई कुछ कह देता तो पिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क क्यों पड़ जाता है? कोई भी पुरुष अपनी पत्नी पर आई हुई आफत को अपने ऊपर क्यों मोल लेता है? क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। तो बात एक ही है। लग्नेश शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह होकर के चौथे घर में बैठा हुआ है तो ये माता पिता का भक्त होगा, क्योंकि लग्नेश बहुत ही शुभ ग्रह होता है। जिस भाव में जाता है उस भाव के लोगों से आपको जोड़ देता है, टच कर देता है। ये बात तो होती है और ये सुखी भी होता है, विलासी भी होता है। इसके पास सभी तरह के वाहन होते हैं, कार होती है, बाइक होती है। और पुराने ज़माने में जब ये चीज़ नहीं होती थी, जैसे उस वक्त कार का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग हाथी और घोड़े पे चलते थे जिनकी कुंडली में ऐसा योग होता था। और भोजन से सुखी होता है। भोजन के मामले में भी चौथा घर अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इस जातक का जो पिता होता है ना, वो भी धनवान होता है। उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अभी लग्नेश की सीरीज चल रही है, तो आप बाकी वीडियोज़ को भी देखने के लिए चैनल पे आ सकते हैं। और अपनी कुंडली के रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो या एनालिसिस करवानी हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तुरंत ही अच्छी क्वालिटी की एनालिसिस भी दी जाएगी। या कुंडली का मिलान करवाना हो लड़के और लड़की की शादी के संदर्भ में, तो वहाँ पर भी आपको हम दोनों कुंडलियों का मिलान करके अच्छी तरह से दे सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर इस लड़की और इस लड़के की शादी हो जाती है तो वो अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या कमियां हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष है, सब बता देंगे आपको। और भी किसी तरह का संदर्भ हो, हस्तरेखा का संदर्भ हो, तो आप उसके रिगार्डिंग भी हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसलिए इस नंबर को भी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी सीरीज़ में अगले वीडियो के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।